सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि पिछले 2 माह से मुंगेली ज़िले में कोई भी केस नहीं था, परंतु अभी बड़ी मात्रा में बाहर से प्रवासी मजदूर ज़िले में आ रहे हैं। अभी लगभग 30,000 की संख्या में प्रवासी मजदूर ज़िले में आ चुके हैं और भी संख्या में प्रवासी मजदूर को आना अपेक्षित है। इसमें से ही एक व्यक्ति जो बाहर राज्य से आए थे वो कल संक्रमित पाए गए। आप लोग सभी लोगों से आग्रह है कि जो प्रवासी मजदूर है ये सब हमारे भाई है, इनके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के क्वारंटीन सेंटर्स में की जा चुकी हैं। तो इन क्वारंटीन सेंटर्स को क्योंकि गांव के मध्य परिसर में नहीं रखा है, इनको गांव के बाहर के सीमाओं के परिसर में रखा है, तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि इन क्वारंटीन सेंटर के परिसर में किसी भी प्रकार का आवागमन ना करें। क्वारंटीन सेंटर्स में स्थित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में ना आए। जो मजदूर भाई, जो साथी हमारे जो क्वारंटीन सेंटर्स में अभी रुके हुए हैं, उनसे भी आग्रह है कि किसी भी प्रकार से ग्रामीण या शहरी वासियों के संपर्क में ना आए। और जो ग्रुप्स क्वारंटीन सेंटर्स में अलग अलग ग्रुप्स बने हैं, उन क्वारंटीन सेंटर्स के अलग अलग ग्रुप्स के लोगों के बीच में आप संपर्क में ना आए। क्वारंटीन सेंटर्स में बेसिक सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए, जो बेसिक सुविधाएं देने के लिए ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया जा चुका है, और जो बेसिक सुविधाएं सभी क्वारंटीन सेंटर्स में उपस्थित मजदूरों को मिलेगी। परंतु एक समय है अभी जिसमें हम लोगों को सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना है, और मेरी अपेक्षा है कि हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कोरोना से हम लोग जल्दी ही जिले को फ्री करेंगे। जो सभी जिलावासी है उनसे भी मेरा आग्रह है कि सार्वजनिक जगह पे जाने का केवल अत्यावश्यक स्थिति में ही जाना है, और सार्वजनिक जगह पे जब भी आप जाएंगे तब जो आवश्यक सावधानियां हैं उसको आपको बरतना है, जिसमें मुख्य रूप से मास्क का उपयोग, सैनिटाइजेशन या फिर साबुन से बारंबार हाथ धोना, और फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। आप सभी लोग एक साथ प्रशासन के साथ सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, तभी हम लोग इस कोरोना के जंग को जीत सकते हैं। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में, और मैं हूं बुखराज सिंह। बाहरी राज्यों से आए मजदूरों को रखे जाने वाले क्वारंटाइन सेंटर में घोर अव्यवस्था का आलम देखा जा रहा है। सैकड़ों भिन्न भिन्न प्रांतों से आए मजदूरों को एक साथ एक ही जगह पर रखा जाना और खाने पीने के साथ साथ किसी भी प्रकार से ग्राम के जिम्मेदारों द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा। देखिए रिपोर्ट। पथरिया अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पकरिया में शाम होते ही क्वारंटाइन सेंटर के पास 50 से 100 लोगों की भीड़ हो जाती है। जनप्रतिनिधि वहां पर दिखाई नहीं देते। वहां की जनता को पूछने पर बताया जाता है कि जनप्रतिनिधि अपने काम में व्यस्त रहते हैं, इसीलिए वहां पर नहीं पहुंच पाते। वहीं पर मितानिनों का कहना है कि हम लोगों को यहां पर कोई मतलब नहीं है, हम अपना काम करेंगे, तुम लोग अपना काम करो। साथ ही यहां पर प्रिंट टाइम में रुके हुए हैं। किसी भी मजदूर का डॉक्टर द्वारा चेकअप नहीं हो रहा, जिसमें कोरोना की संभावना हो सकती है। मितानिन को जांच करने के लिए बोला जाता है, उसके बाद भी जांच नहीं कर रही। इसके अलावा यहां पर लोग क्वारंटाइन सेंटर में जांच कराने पहुंच भी नहीं पा रहे। सरकार द्वारा दिए गए अन्य सुविधाओं का यहां पर लाभ भी नहीं मिल पा रहा, जैसे कि पंखा की परेशानी से यहां के लोग परेशान हैं। सोने के लिए चादर भी नहीं है, जिसमें हम लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जब से मजदूर यहां पर आए हुए हैं तब से शौचालय की साफ सफाई भी नहीं की गई है। ऐसे गंदगी के आलम में 48 लोगों से ज्यादा लोगों के द्वारा इस शौच का उपयोग किया जा रहा है। इसमें अन्य सुविधा सरकार द्वारा नहीं दी गई है। वहीं ग्राम पंचायत पकरिया में न ही सैनिटाइज का वितरण किया जा रहा, न ही छिड़काव। मास्क का उपयोग भी न लोगों के द्वारा किया जा रहा और न ही बाहर से आए मजदूरों को दिया जा रहा। इस प्रकार की घोर अव्यवस्था के बीच बाहर से आए मजदूरों को जीवन बसर करना पड़ रहा है। आगामी दिनों में यह देखने वाली बात होगी किस प्रकार से इन मजदूरों की समस्याओं को दूर करते जिम्मेदारों के द्वारा समस्याओं का हल खोजा जाता है। ये कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके, जितने भी प्रवासी हमारे गांव में आए हैं, बाहर गए हैं, उनका जितना ज़्यादा हो सके हम सहयोग कर रहे हैं और सहयोग करेंगे। पति यहाँ पर थे, उसके वजह किसी काम से वो बाहर गए हुए हैं। उसके साथ साथ रोजगार सही का जो है कुछ कारणवश उसको मैं जाहिर नहीं कर सकता, क्योंकि पर्सनल उसका मैटर है। पर्सनल मैटर बोला जाए तो ये है कि वो गर्भवती है, ठीक है, नहीं उनको छुट्टी में है। और रही बात पंचायत की, जनप्रतिनिधि मन सब थे हुमन, अभी सब मेरी सोही बोल में नहीं जाना। राजकुमार बघेल के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।